जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ। जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगोवा में 2 अक्टूबर को धूमधाम से आयोजित हुआ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वार्षिक कलशाभिषेक समारोह, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विभक्त श्री माताजी सत्संग का पावन सानिध्य। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरैना में 12 अक्टूबर को भव्यता के साथ आयोजित हुआ श्री जैन आरिका दीक्षा महोत्सव, जिसमें परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज के कर कमलों से दी गई ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी को आरिका दीक्षा। आगरा के नाई की मंडी कटरा इतवारी खास स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शनिवार को आयोजित हुआ महामस्तक अभिषेक महाशांति धारा महोत्सव। शनिवार का दिन आगरा के पत्तल गली जैन समाज के लिए बेहद खास रहा। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर में आयोजित हुआ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग की धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण कर भक्त कर रहे हैं स्वयं को धन्य। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगोवा जी झांसी में 2 अक्टूबर को भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वार्षिक कलशाभिषेक समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विभक्त श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रभु के शीश पर कलश कर पुण्य लाभ लिया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगोवा जी में 2 अक्टूबर को भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वार्षिक कलशाभिषेक समारोह आयोजित हुआ। खास बात ये रही कि इस वर्ष के कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विभक्त श्री माताजी सत्संग का पावन सानिध्य मिला। समारोह में भक्तों ने भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर प्रभु एवं गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। वार्षिकोत्सव के पावन अवसर पर आगंतुक सभी महानुभावों का महोत्सव समिति ने स्वागत अभिनंदन किया। इसके पश्चात समिति के एक सदस्य द्वारा श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगोवा जी के वर्ष भर के बजट को उपस्थित सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो वहीं समिति के अन्य सदस्यों ने भी मंदिर के विकास में जो कार्य किए जा रहे हैं उसका ब्यौरा उपस्थित सभी समाज बंधुओं के समक्ष रखा। इंजीनियर हुकुमचंद जी, हम उनके घर गए, हमने कहा एक टेक्निकल व्यक्ति चाहिए। गाड़ियां आती हैं पत्थर की, कौन नापेगा, कौन मेजरमेंट करेगा, कितना पैसा क्या आया क्या गया। इंजीनियर हुकुमचंद जी साहब ने हमारे निवेदन को सुना और अपना घर छोड़ करके भगवान के घर में आके रहने लगे। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। इसके पश्चात विशिष्ट जनों ने सामूहिक रूप से गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं को श्रमणी आरिका विभक्त श्री माताजी के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। में श्रवण संस्कृति एक महान संस्कृति है और परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से यही सुना है, यही सीखा है कि श्रवण संस्कृति में जो श्रवण संत होते हैं वे केवल चर्चा नहीं करते, क्या करते हैं, चर्या करते हैं। तो आज आपके इस वार्षिक मेला के अवसर पर स्वीट एंड शॉर्ट गुरु माँ की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात भक्तों द्वारा श्री पार्श्वनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक किया गया, जहाँ सभी ने क्रमानुसार प्रभु के शीश पर अपनी श्रद्धा के कलश डोराकर पुण्य लाभ लिया। इसके बाद सभी ने तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की।
कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने पर दिगंबर जैन पंचायत समिति के महामंत्री श्री प्रवीण कुमार जी जैन ने विशेष जानकारियां देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं दिगंबर जैन पंचायत समिति के मंत्री श्री राजेश जी जैन ने इस अतिशय क्षेत्र एवं प्रतिमाओं के विषय में बताते हुए अपने विचार रखे। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी, झांसी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी, यह पावन तीर्थ बुंदेलखंड के हृदय स्थल पर आज यहाँ पर गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में, उनकी माताजी विविक श्री माताजी के सत्संग सानिध्य में वार्षिक कलशाभिषेक समारोह क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन आचार्य विद्यासागर सभागार के विशाल प्रांगण में आयोजित किया गया है। परंपरा के अनुसार यहाँ पर ये वार्षिक मेला में बुंदेलखंड के तमाम सारे गाँव से लोग, हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। कोरोना काल की उपेक्षा करके लोगों ने भगवान पारसनाथ में अपनी श्रद्धा जागृत की है, मस्तक झुकाया है और यहाँ पर बंदनी यार का पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से बन रहे मंदिर में शिलादान करके इस मंदिर की पूर्णता के लिए भगवान से प्रार्थना की है। और यह मंदिर भव्य 1500-2000 वर्षों के लिए सफ़ेद मार्बल का बनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जब भी बुंदेलखंड की यात्रा पर निकलें, बुंदेलखंड की यात्रा बनाएं, अक्षय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवा जी में अवश्य रुकें और अक्षयकारी सावलिया पार्श्वनाथ की शांति धारा अभिषेक का लाभ अवश्य लें। धन्यवाद। कुमार जैन, मैं प्रवीण कुमार जैन, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल जी, रविंद्र जी, मंत्री सुभाष जी, राजेश जी, इंजीनियर पीके जैन साहब, डॉक्टर अमित जैन जी, कमल जैन, शिवाजी जी, डॉक्टर जिनेन्द्र जैन जी, प्रमोद जैन जी, संजय जैन जी और हुकुमचंद जी जैन, सभी के साथ, पूरी टीम के साथ मैं पूरे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि करगुवा जी तीर्थ क्षेत्र सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ पर भगवान सावलिया पार्श्वनाथ की जो अक्षयकारी प्रतिमा है वो 650 वर्ष पुरानी है और दूर अंचलों से, पूरे बुंदेलखंड से, छोटे छोटे गाँवों से, शहरों से इस बुंदेलखंड के जो अक्षय क्षेत्र है इसमें अगाध आस्था है और ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से ही मंगल यात्रा लोग अपनी शुरू करते हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ एक विशाल मंदिर बन रहा है जिसमें सभी लोग अपनी आस्था व्यक्त करके यहाँ पर आकर शांति धारण कर अपना स्वास्थ्य एवं अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र। शनिवार का दिन पत्तल गली जैन समाज के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यहाँ मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बाद मुनिश्री ने भक्तों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का सानिध्य पाकर पत्तल गली सकल दिगंबर जैन समाज के भक्त काफी उत्साहित हैं। आखिरकार उत्साहित हो भी तो क्यों ना हो, ऐसे मुनिराज का सानिध्य भी तो बड़े ही पुण्य के बाद नसीब होता है। मुनिदय अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पत्तल गली में विराजमान है। ऐसे में कोई भी भक्त अपने मुनिराज की छाँव पाने से अछूता नहीं रहना चाहता। हर समय भक्त गुरुवर की छाँव में धर्म की प्रभावना करना सीख रहे हैं। विश्व विख्यात मुनि परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के 2 परम शिष्य महाअरहम योग प्रेरणा महामुनराज प्रणम्य सागर जी महाराज, शशि के समान शीतल चंद्र सागर जी महाराज द्वारा अमृतमयी वचनों की जो वर्षा की गई, जिससे पत्तल गली शैली के साधर्मी बंधुओं का हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार जो मिला है, उससे उनका जीवन सफल होगा। इस भवसागर से तरेंगे, भवसागर से तर जाएंगे। यही ज्ञान प्रणम्य सागर जी महाराज ने दिया है अपने प्रवचनों के दौरान। आज के प्रवचन में मैंने ये सीखा कि महाराज जी ने बताया कि जैसे हम जो देखते हैं और जानते हैं, वो मुझे लगता था कि हमारा शरीर देख रहा है, जान रहा है, लेकिन पता चला कि आज आत्मा जो हम देखते हैं, वो सुनते हैं, वो हमारी आत्मा सब करती है। और चौपाई और शरीर और उसके बारे में जानने को मिला। चौपाई जो आज महाराज जी ने बताई थी कि बढ़ते बढ़ते बात क्यों बिगड़ जाती है, क्यों, वो और बहुत अच्छा लग रहा है। शनिवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कचहरी घाट स्थित पत्तल गली के श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के अभिषेक के साथ हुई। वेदी प्रतिष्ठा के दौरान वेदी प्रदाता का सौभाग्य श्री नरेंद्र कुमार जैन और टीकम चंद्र जैन परिवार को मिला। बंधुओं, हमारी आगरा नगर की
जो कुल शैलियाँ हैं उनमें एक पत्रगली नाम की एक शैली है। उस पत्रगली नाम की शैली में जो त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले दिन हमने घट यात्रा निकाली, ध्वजारोहण किया, याग मंडल विधान किया, वेदी की शुद्धि और संस्कार किए। द्वितीय दिन हमने नित्य नियम पूजा अर्चना आदि करके मुनि महाराज ने प्रवचन के माध्यम से हमको लाभान्वित किया। आज वेदी प्रतिष्ठा का अंतिम दिन, जिसमें सर्वप्रथम भगवान का जलाभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजन, तदुपरांत वेदी के संस्कार और भगवान को उसमें श्री जी को विराजमान किया गया। तदुपरांत परम पूज्य मुनि महाराज को सभा प्रांगण में, प्रवचन प्रांगण में ला करके परम पूज्य महाराज जी ने आज एक ऐसा मार्गदर्शन हमें दिया जो संसारी प्राणियों को हृदय में उतारने के लिए है। हमको अपने जो अंधविश्वास में हम जीवे उस अंधविश्वास से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपनी आत्मा के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी आत्मा का कैसे कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण की भावना से गुरुदेव ने आज हमको प्रवचन दिए हैं। उसमें यही कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, इन तीनों बिंदुओं को पहचानो। जब हम इन रत्नत्रय का पालन कर देंगे तो हम निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। तो इस प्रकार के गुरुदेव ने हमें आज प्रवचन दिए और सभी लोग इस बात में बड़े उत्साहित हैं कि हम कैसे अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ सभी प्रवचन गुरुदेव के सुनते हैं और डेली प्रतिदिन यहाँ आते हैं। वेदी प्रतिष्ठा के बाद मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कोयले और हीरे का उदाहरण देते हुए भक्तों को आत्मा के महत्व को समझाने पर जोर दिया। शरीर तो शरीर है, शरीर चाहे आपका हो चाहे उनका हो, लेकिन जिन्होंने उस शरीर के भीतर बैठे हुए उस हीरे की कीमत करते हुए अपने आप को पहचान लिया, जो अब शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा की ही शुद्धि रखते हैं, आत्मा के लिए ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के लिए ही जीते हैं, ऐसे उन मनुष्यों को हम साधु कहने लग जाते हैं और उन्हीं को हम एक रत्न नहीं, तीन रत्नों के धनी, रत्नत्रय के धनी, उन्हें हम मुनि महाराज कहते हैं। धर्मसभा में अपने प्रवचनों में मुनिश्री ने भगवान श्री राम और माता सीता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह भगवान श्री राम के राज अभिषेक की तैयारियां चल रही थी और अगले ही पल किस तरह भगवान राम और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। राम भी भगवान हुए, लेकिन वह किस काल में हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के कौन से तीर्थंकर के काल में राम भगवान हुए पता है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए। ऐसे हुए राम भगवान अपने जीवन में जब तक एक सामान्य जीवन जीते रहे तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सीता भी छोड़ दी, राम ने जब लक्ष्मण भी छोड़ दिए, दशरथ तो उनके पहले से ही गृह त्याग करके चले गए थे, अपना पूरा का पूरा राज परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वह आत्मा की साधना में निमग्न हो गए, तब जाकर के उन्हें अंतरंग में, आत्मा में जब पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो गई, तब वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, तब वो हमारे लिए राम भगवान कहलाए। उन्हें मोक्ष हुआ। कहां से मोक्ष को प्राप्त हुए? मांगी तुंगी एक स्थान है जहां से मोक्ष को प्राप्त हुए। फिलहाल पत्तलगली के भक्त मुनिश्री का 2 दिवसीय सानिध्य पाकर काफी उत्साहित हैं और इन 2 दिनों के हर पल का आनंद भक्त अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। मुनि संघ के मंगल प्रवास से पत्तलगली का माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां भक्त अपने गुरुवर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए पत्तलगली, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में 12 अक्टूबर को श्री जिन आरिका दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के करकमलों से मुरैना निवासी ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी को आरिका दीक्षा प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग की संस्कार धानी मुरैना की पावन वसुंधरा पर 12 अक्टूबर को श्री जिन आरिका दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत में भक्तों ने जिनेन्द्र देव का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। उद्रिशीलम समाधि सुखम भवतु होरिणमो अक्कर गणप्यालम विपत्तानम सर्वज्वर विनाशनम भवतु ओणमो सपिसराय वशीकरण कुशलानम श्रीजनानम सर्वराज्य प्रजावशीभूतम भवतु।
कार्यक्रम की सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण पंडित पवन कुमार जी जैन के प्रतिष्ठाचारित्व में संपन्न की गयी। दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी व अन्य भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती कर अष्टद्रव्यों से विधान पूजन किया। ओम देवादिदेव युग प्रवर्तक आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर से आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यपांतेश्वर। दीक्षा समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और बालिकाओं के नृत्यमयी मंगलाचरण की प्रस्तुति से हुआ। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों द्वारा गुरुपाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और अतिथि सत्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी ने अपने परिजनों के साथ पूज्य गुरुवर को नमन वंदन करते हुए दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। तत्पश्चात परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षार्थी शीला देवी जी के केश नोच कर उन्हें विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार दिए गए और फिर संयम के उपकरण भेंट कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। कैसे समझें हम अपने अस्तित्व को, कैसे जानें हम अपना आत्म स्वरूप, किस पद्धति से होगा अरहम में छिपी विशुद्ध शक्तियों का ज्ञान। विशुद्धि केंद्र शुद्ध होने से सभी प्रकार के शरीरगत कंठगत रोग दूर होते हैं। कैसे विगलित होगा हमारा मिथ्या अभिमान। इन सभी प्रश्नों का उत्तर छुपा है अरहम योग में। देखिए अरहम योग, अहम से अरहम की यात्रा। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज एवं प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताज खेमा पूर्वी गेट ताजमहल के समीप आगरा से विशेष प्रसारण 17 अक्टूबर प्रातः 6:30 बजे से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। पुण्यार्चक स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगोवाजी में 2 अक्टूबर को धूमधाम से आयोजित हुआ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वार्षिक कलशाभिषेक समारोह, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विभक्त श्री माता जी सत्संग का पावन सानिध्य। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरैना में 12 अक्टूबर को भव्यता के साथ आयोजित हुआ श्री जिन आरिका दीक्षा महोत्सव, जिसमें परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के कर कमलों से दी गई ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी को आरिका दीक्षा। आगरा के नाई की मंडी कटरा इतवारी खास स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शनिवार को आयोजित हुआ महामस्तक अभिषेक महाशांति धारा महोत्सव। शनिवार का दिन आगरा के पत्तल गली जैन समाज के लिए बेहद खास रहा। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर में आयोजित हुआ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग की धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण कर भक्त कर रहे हैं स्वयं को धन्य। बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज संघ का पावन वर्षा योग चल रहा है।
मंदिर जी में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रवचनों का श्रवण करा रहे हैं। बलकेश्वर के श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री भक्तजनों को जीवन प्रेरक प्रवचनों का श्रवण करा रहे हैं। शनिवार को गुरुवार आचार्य श्री ने भक्तजनों को 5 पापों के बारे में विस्तार से बताया। तो यहाँ 5 पापों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम में सबसे पहले पाप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? धनश्री नाम की एक, वो तो अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध होने वाला है चांडाल, यमपाल चांडाल। और हिंसा व्रत में प्रसिद्ध होने वाली है धनश्री नाम की एक सेठानी। तो ये हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई थी धनश्री की कथा। फिर दूसरे नंबर के पाप में बतला रहे हैं कि सत्य व्रत में प्रसिद्ध होने वाला कौन था? यमपाल चांडाल के बाद दूसरे नंबर किसका आता था? सत्य व्रत में जो प्रसिद्ध हुआ है धनदेव नाम का एक व्यापारी। और यहाँ असत्य में प्रसिद्ध होने वाला कौन था? तो असत्य में प्रसिद्ध होने वाला एक सत्यघोष नाम का ब्राह्मण, जिसकी कथा चलती है सत्यघोष की कथा, कि वह झूठ बोलने में प्रसिद्ध हुआ है, असत्य बोलने में प्रसिद्ध हुआ है। ऐसा वह एक व्यापारी है। तो उस व्यापारी का यहाँ पर नाम बतलाया जा रहा है कि वह व्यापारी नहीं, पुरोहित था, पंडित था। तो वह एक राजा का पंडित जो कि झूठ बोलने में बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ है। आचार्य श्री की धर्म सभा में उपस्थित भक्त गुरुवर की धर्म देशना का श्रवण कर धन्य हो रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर की वाणी इतनी मधुर है कि इसे बार बार सुनने का मन करता है। पिछले कुछ महीनों में गुरुवर ने बलकेश्वर क्षेत्र में काफी धर्म प्रभावना की है। आचार्य श्री ने आज सब धर्म प्रभावना के ऊपर सब चर्चाएं की कि लोभ क्या होता है, कसाय किसे कहते हैं, इस प्रवचन दिए महाराज श्री ने। आचार्य श्री का चातुर्मास चल रहा है गंगे गौरी बाग में, और सुबह शाम सब दिनचर्या से प्रोग्राम चल रहे हैं। सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी लोग उपस्थित हों गंगे गौरी श्री चंदा प्रभु भगवान के मंदिर में। और आचार्य श्री परसों 19 अक्टूबर 2010 बिहारी लाल जी मंदिर के लिए प्रवास हेतु 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी सवेरे 6:30 बजे करीब श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर पर आकर आ जाएं। वहां से हम आचार्य श्री को बिहारी लाल जैन धर्मशाला मंदिर लेके जाएंगे। 19 अक्टूबर को आचार्य श्री का सुबह 6 बजे सेठ श्री बिहारी लाल जैन धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां के लिए मंगल विहार होगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए शांति सद्भावना पदयात्रा चल रही है। ये यात्रा बरेली से 12 अक्टूबर को मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज और एलक श्री उपशम सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा से प्रारंभ हुई और 19 अक्टूबर को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेगी। शांति सद्भावना पदयात्रा का शुभारंभ 12 अक्टूबर को बरेली से हुआ। इस दौरान सभी भक्तों को मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज, मुनिश्री नेमी सागर जी महाराज और एलक श्री उपशम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। यात्रा के रवाना होने से पूर्व विविध मांगलिक गतिविधियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस पावन मौके पर यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने पूज्य गुरुओं के समक्ष श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं और अतिथि सत्कार किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे क्षेत्रीय सांसद और पूज्य गुरुओं ने उपस्थित सभी का मार्गदर्शन किया। जिस मंच पे आचार्य श्री विराजमान हो, संत विराजमान हो, वहाँ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को मैं इस विचारधारा का हूँ कि मैं ज्यादा वक्तव्य देता नहीं, मैं बोलता नहीं कभी, लेकिन जब बड़ा मारता है तो छोटा कुछ कर नहीं सकता।
इसलिए सबने कहा कि नहीं आप तो आओ बोलो। मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करने आया था और यात्री दल को शुभकामना देने आया था, इनका अभिनंदन करने आया था। चूंकि आपने अवसर दिया, श्रद्धेय महाराज जी के सामने बहुत कोई चर्चा जैसा विषय बचता नहीं है, जो हमको मार्गदर्शन मिलना है आदरणीय आचार्य श्री के माध्यम से ही मिलना है। इतिहासों के पन्नों पर जब हम पढ़ते हैं तो इन लोगों को जैन धर्म की प्रभावना के लिए कितने वाद विवाद करना पड़ा, शास्त्र की सुरक्षा करना पड़ा, और बीच में ऐसा समय आ गया कि दक्षिण में अत्याचार और अन्याय भी होने लगा। गुरुओं का आशीर्वाद लेने के पश्चात भक्तों का एक विशाल जत्था जबलपुर की ओर रवाना हुआ। इस दौरान भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। यात्रा पूज्य गुरुओं के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ रवाना हुई। जिनवाड़ी चैनल के लिए बरेली, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सावलिया पार्श्वनाथ करगुवाजी में 2 अक्टूबर को धूमधाम से आयोजित हुआ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी वार्षिक कलशाभिषेक समारोह, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विभक्त श्री माता जी सत्संग का पावन सानिध्य। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरैना में 12 अक्टूबर को भव्यता के साथ आयोजित हुआ श्री जैन आरिका दीक्षा महोत्सव, जिसमें परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेई सागर जी महाराज के कर कमलों से दी गई ब्रह्मचारिणी शीला देवी जी को आरिका दीक्षा। आगरा की नाई की मंडी कटरा इतवारी खास स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शनिवार को आयोजित हुआ महामस्तक अभिषेक महाशांति धारा महोत्सव। शनिवार का दिन आगरा के पत्तल गली जैन समाज के लिए बेहद खास रहा। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर में आयोजित हुआ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग की धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण कर भक्त कर रहे हैं स्वयं को धन्य। शनिवार को नाई की मंडी कटरा इतवारी खास स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से जैन समाज के भक्त शामिल हुए।
शनिवार को नाई की मंडी इतवारी खास स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक महाशांति धारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से जैन समाज के भक्त शामिल हुए। महोत्सव में मुनि श्री के दिशा निर्देशन में श्री हीरा लाल जी और श्री सुरेंद्र लाल जी बेनाड़ा परिवार ने श्री जी की शांति धारा की, तो वहीं निर्मल कुमार मोठिया जी परिवार ने श्री जी का महामस्तकाभिषेक किया। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरन्ताञ्जले निष्णाप्यामिति शाह। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरन्ताञ्जले निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरन्ताञ्जले निष्णाप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरन्ताञ्जले निष्णाप्यामि। शांतिधारा और महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम के समापन पर धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण और गुरुवर के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान बेनाड़ा परिवार ने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। इस अवसर पर गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों से कहा कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भक्ति से हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। भक्त का अर्थ है जुड़ना और बिना जुड़ाव के प्रभु भक्ति नहीं हो सकती। इस दौरान मुनि श्री ने भगवान श्री चंद्र प्रभु के नित्य अभिषेक के लिए संबोधित किया। भक्ति से हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। भक्त का अर्थ होता है जुड़ना, टू यूनाइट विथ समवन। उन लोगों से जुड़ना जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम कुछ पा भी नहीं सकते हैं। और बिना जुड़ाव के हम लोग यहाँ पर कितना भी आप लोगों से कहें, प्रभु के पास आना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, पूजा करना, कीर्तन करना, पाठ करना, जाप देना, आप सुन तो लोगे, लेकिन यहाँ से जब चले जाओगे तो हमारी बातों को भी छोड़ दोगे। धर्म सभा के दौरान मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भक्तजनों को संबोधित करते हुए कहा कि भव्य जीवों के पुण्य से भगवान भक्त के द्वार आते हैं। इसी तरह से नाई की मंडी के भक्तों का पुण्य है कि हम तीनों मुनिराज जैन मंदिर आए और आज हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हम श्री जी के महामस्तकाभिषेक के उत्सव में भाग ले रहे हैं। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी समोसण घूम घूम कर विपुलाचल पर्वत पर चला जाता है। भगवान जब राग द्वेष से रहित हैं तो विचार ये आता है कि कौन सा वो जगह का पुण्य होगा जिस जगह पर भगवान लौट लौट कर जा रहे हैं। उनका ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। जब उनका मोहिनी कर्म ही नष्ट हो गया तो आखिर वो कौन सी बात है जो भगवान को वहाँ खींचती है। वो कोई बात नहीं होती, वहाँ के भव्य जीवों का जो पुण्य है, उन भव्य जीवों का पुण्य वहाँ खींचता है। भव्य आत्मा ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को भी खींच लेता है। ऐसे ही ये न्याय की मंडी जो है, यहाँ के भव्य जीवों के पुण्य ने यहाँ पर तीन महाराज को खींच लिया और कोई बात नहीं। आपका पुण्य यहाँ पर बुला रहा था हम लोगों को, हम आ गए। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से नाई की मंडी दिगंबर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। मंगल विहार के दौरान भक्तजनों ने जगह जगह मुनिराजों की अगवानी कर धर्म लाभ लिया। नाई की मंडी जैन मंदिर पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कुमार मोठिया जी ने मुनिराजों की भव्य अगवानी की। इस दौरान उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में महामस्तकाभिषेक महाशांति धारा महोत्सव व मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के मंदिर में विराजमान होने पर बेनाड़ा परिवार व अन्य भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान मदन लाल बेनाड़ा जी ने कहा कि आज हमें गुरुवर ने मंदिर जी में विराजमान 3 मूल नायक भगवान की प्रतिमाओं के नीचे कमल फूल विराजमान करने के लिए आदेश किया है। ये कार्य उनका परिवार जल्द पूरा करेगा। आज यहाँ पर हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि पूज्य मुनि वीर सागर जी सत्संग यहाँ पधारे और उन्होंने आकर के यहाँ महामस्तकाभिषेक किया।
करवाया और उसके साथ साथ विशेष भक्तिवादी हुई। इसके साथ ही साथ यहाँ जो कुछ थोड़ी न्यूनताएं थी उनको ठीक करने के लिए लोगों का भक्ति उमड़ी और उसके हिसाब से लोगों ने वायदा किया कि वो शीघ्र ही 5-7-10 दिन में उसकी तैयारी करा देंगे। जिस तैयारी हो जाने पे यहाँ दोबारा भगवान के स्थापित तरीके से करके व्यवस्थित करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य रहा है। महाशांति धारा, महामस्तकाभिषेक, महाशांति धारा लोगों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ की। तीनों महाराज जी का अभिषेक, तीनों महाराज जी के सानिध्य में अभिषेक और शांति धारा हुई। इतना परम सौभाग्य पता नहीं आगे कब मिल पाएगा, लेकिन महाराज जी का आश्वासन है अगर हमने अपनी तीनों मूल नायक प्रतिमा जी के नीचे कमल विराजमान किए तो महाराज जी पुनः 10 या 15 दिन के अंदर आकर अपने समक्ष ही कमल स्थापित करवाने का आयोजन कराएंगे। हम ऐसी कामना करते हैं कि आज दोबारा महाराज जी दोबारा यहाँ पधारें। कि हमारे जो तीनों भगवान हैं वो तीनों भगवान कमल पर विराजमान होने चाहिए। आज जो उन्होंने हमको निर्देश दिया और उसका हमारी समाज ने बहुत ही पूरे जोर तरीके से स्वागत किया और श्री जी को विराजमान कमल के लिए मैं समझता हूँ 8-10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा वो और अति भव्य होगा। उसके लिए मैं पूरी समाज से उम्मीद करता हूँ और आगे की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाते हैं। यही हमारा निवेदन है। जहाँ पर मूल नायक भगवान आज तक कमलासन पर विराजमान नहीं किए गए थे, मुनिराजों ने जब देखा तो उन्होंने इसके बारे में बात की। उसको देखते हुए यहाँ लोगों ने लाखों रुपया दान के रूप में मंदिर स्वरूप भेंट कर दिया और इस कार्यक्रम को आने वाले टाइम में बहुत जल्दी दीपावली से पहले करने का प्लान है। लेकिन बस हमें जो कार्यक्रम के लिए जो चीज़ों की व्यवस्था होती है वो कार्यक्रम में अगर हमें सहयोग मिल गया कारीगरों द्वारा, लोगों द्वारा, तो ये कार्यक्रम दीपावली से बहुत पहले हो जाएगा, बहुत बड़े स्तर पर होगा और इस तरीके के कार्यक्रम आगे बहुत होते रहेंगे। लोग इस चंद्रप्रभु भवन का ये अच्छा है कि आज महाराज जी ने जो बातें बताई हैं उससे लोगों का इतना जुड़ाव हुआ है कि आने वाले समय में इस मंदिर का अच्छा आप देखने बंदेगा। नाइकी मंडी के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन को पहुँचे। जिनवाड़ी चैनल के लिए नाइकी मंडी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी जनालय में चल रहा है। यहाँ पूज्य गुरुवर के सानिध्य में नित्य धर्म प्रभावना हो रही है। 13 पंथी कोठी जनालय में 10 अक्टूबर को पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रबोध ग्रंथ का विमोचन किया गया। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी जनालय में 10 अक्टूबर को चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रबोध ग्रंथ का विमोचन किया गया। इस कृति का संपादन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बनारस निवासी डॉक्टर श्री फूलचंद जी प्रेमी ने किया। कृति का विमोचन डॉक्टर श्री फूलचंद जी प्रेमी एवं डॉक्टर श्रीमती मुन्नी पुष्पा जी ने किया। कृति के विमोचन उपरांत वर्षा योग समिति द्वारा डॉक्टर श्री फूलचंद जी प्रेमी एवं डॉक्टर श्रीमती मुन्नी पुष्पा जी को विशेष रूप से तिलक वंदन कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर श्री फूलचंद जी प्रेमी ने उपस्थित सभी के समक्ष अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। सर्वप्रथम तो मैं पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री को अपने 2 ग्रंथ भेंट करना चाहता हूँ। पहला तो है मूलाचार का, ये पहली मूलाचार चूंकि आचार्य श्री और पूरा मुनि संघ तो इसी की चर्या में ही लीन रहता है मूलाचार की ही अनुसार, पर मैंने सन 1975 में, शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उसमें मैंने पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी और उसी समय मुझे इस पे पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अवार्ड हुई थी। मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, उस समय हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध नहीं था, तो सबसे पहले तो मैंने मूलाचार का हिंदी अनुवाद किया पूरे। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस में थे, साथ में वही उन्हीं के सानिध्य में रहता था पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, ये सब मेरे गुरुजन थे। तो मुझे इन्हीं से विद्या प्राप्त हुई और उन्हीं के सानिध्य में मैंने पहले इसका अनुवाद किया था। इस पावन मौके पर डॉक्टर श्री फूलचंद जी प्रेमी ने अपने द्वारा प्रकाशित किए गए ग्रंथों को पूज्य गुरुवर को भेंट किया। आपको बता दें कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा लिखित और डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी द्वारा संपादित सत्यार्थ प्रबोध ग्रंथ का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली द्वारा किया गया है। जिनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोठी मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।
आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 15 अक्टूबर को ताजनगरी के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का भव्य पदार्पण हुआ, जहां जोरों शोरों से द्वय मुनिराजों की अगवानी की गई। भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में ही प्रभु का अभिषेक व शांति धारा कर पुण्य का अर्जन किया। तो वहीं संध्या के समय गुरु भक्ति करते हुए गुरुदेव की मंगल आरती कर अपना आत्मोत्थान किया। भारत गौरव गढ़नी आरिका श्री विज्ञा श्री माता जी के करकमलों से विजयादशमी के शुभ अवसर पर ब्रह्मचारिणी मधुदेवी मालपुरा निवासी को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। गुरु मां के आशीर्वाद से दीक्षार्थी दीदी को 28 मूल गुड़ के संस्कार देकर संयम रूपी 16 श्रृंगार से सजाया गया और दीदी का नामकरण कर आरिका श्री गेयक श्री माता जी नाम रखा गया। इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए भक्तों ने सहभागिता की, जिनको आरिका मां ने मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। गुजरात के मेहसाणा स्थित धर्मनगरी उमटा में ऐतिहासिक श्रीमद इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 6 से 14 नवंबर तक होने जा रहा है। ये विधान टीले से प्राप्त प्राचीन प्रतिमाओं के सम्मुख आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य रूप से संपन्न होगा। ये 11वीं शताब्दी का भव्य जनालय है, जिसे मुगलों के द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए पूरे भव्य जनालय को मिट्टी के टीले से ढक दिया गया था। सन 2004 में आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने इस जनालय को भूगर्भ से निकलवाया। आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अहमदाबाद के निकट ग्राम उमटा अतिशय क्षेत्र में एक भव्य इंद्रध्वज मंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। यह विधान दीपोत्सव के पश्चात 6 नवंबर 2021 से लेकर 14 नवंबर 2021 तक होगा। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि उमटा नगरी में पधार कर जहाँ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाओं से युक्त जिनालय जो भूगर्भ से प्राप्त हुआ था उसके भी दर्शन करें एवं इस भव्य विधान का धर्म लाभ लें। धन्यवाद। हरियाली से सुसज्जित देवभूमि गोवा राज्य के बीचों बीच स्थित पोंडा नगर में शिलान्यास किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन अवसर पर आचार्य विद्यासागर कीर्ति स्थान व आचार्य श्री विद्यासागर संत भवन का भव्य शिलान्यास 15 अक्टूबर को किया गया। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए इस महोत्सव में गणमान्य जनों के साथ आचार्य श्री की जन्मस्थली सतलगा से महावीर भैया जी भी उपस्थित रहे। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अम्बाहा जिला मुरैना में 10 अक्टूबर को विनम्र अकेडमी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अकेडमी में गुरुदेव के संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी श्रेया दीदी बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा देकर धर्म के संस्कार प्रदान करेगी। इस अकेडमी का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जैन धर्म के प्रति जागरूक करना व लुप्त होती हुई श्रद्धा, संस्कृति, संस्कार, शिक्षा और साथ ही मनोरंजन के साथ बालकों के सर्वांगीण विकास को प्रकाश में लाने का एक नया अभियान है। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेन्द्र।